हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं एसक्यूएल की सीरीज और इसमें आज हमको समझना है एसक्यूएल कंस्ट्रेंट प्राइमरी की के बारे में। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये कोई नॉर्मली ज़रूरी नहीं है कि आप एक टेबल बनाएंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई कंस्ट्रेंट आपको अप्लाई करना है, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि जो डेटा है उस पर कुछ सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं कि क्या वैल्यू स्टोर की जा सकती है, उसकी क्या वैलिड परमिसिबल रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं। तो उसके आधार पे जनरली हर टेबल पे आप देखोगे फील्ड्स के ऊपर कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट लग रहे हैं। लेकिन इन सब कंस्ट्रेंट्स में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट होता है वो है प्राइमरी की। क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है? अगर किसी टेबल में हमने कोई प्राइमरी की नहीं बनाई है तो हम उसे वीक एंटिटी भी कह सकते हैं। प्राइमरी की होने से ही हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि उस टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिफरेंट है। तो सपोज करिए कि अगर आपको किसी व्यक्ति के अकाउंट की डिटेल्स निकालनी है। अब एक टेबल के अंदर अकाउंट्स की डिटेल्स रखी हुई है, या ये कहें कि एक रो उस टेबल की एक अकाउंट को रिप्रेजेंट करती है। अब ऐसे ढेर सारे अकाउंट हैं और हर अकाउंट में कई सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे अकाउंट होल्डर का नाम है, उसका बैलेंस कितना है, अकाउंट ओपनिंग डेट क्या है, इस तरह की कई सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होगी। अब सोचिए कि अगर मैं चाहता हूं कि एक व्यक्ति है मिस्टर राहुल और उनका मुझे अकाउंट डिटेल देखनी है। द प्रॉब्लम इज कि उस टेबल के अंदर बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं जिसमें कस्टमर का नेम राहुल हो। तो फिर ऐसे में या तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे या फिर हम कहेंगे कि कोई गलत रिकॉर्ड भी आ सकता है। ये हम कैसे इंश्योर करेंगे कि ये रिकॉर्ड उसी राहुल का है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं? तो इसके लिए ज़रूरी है कि उन रिकॉर्ड्स में हम अंतर कर सकें, किसी तरीके से उनको डिफरेंशिएट कर सकें। और इसी वजह से हम एक स्पेशल फील्ड भी बनाते हैं जिसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम अकाउंट नंबर प्रोवाइड करते हैं अकाउंट नंबर्स को। नाम से आपका अकाउंट नहीं मैनेज हो सकता, क्योंकि कई लोगों के नाम सेम हो सकते हैं। अकाउंट नंबर हमें चाहिए यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। इसी तरीके से स्कूल में क्लास के अंदर हम रोल नंबर्स देखते हैं। जब एक एग्ज़ाम होता है तो वहाँ एनरोलमेंट नंबर देखते हैं। जब आप कहीं कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो उसका कंप्लेंट नंबर आपको मिलता है, या कस्टमर आईडी आपको कहीं पर मिलता है। ये जो स्पेशल वैल्यूज़ हैं ये सिर्फ इसीलिए हैं जिससे कि हम अंतर कर सकें। आप देखते होंगे कई सारे गवर्नमेंट आईडी कार्ड्स होते हैं, जैसे वोटर आईडी कार्ड है या आधार कार्ड है या पासपोर्ट नंबर है। ये सब यूनिकली आइडेंटिफाई करे जा सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि ये प्राइमरी की हो टेबल में। तो बस प्राइमरी की है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और इसी वजह से कई बार हम दो टेबल्स को भी आपस में कनेक्ट कर पाते हैं, जिसके बारे में आगे और समझा जाएगा। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। कंस्ट्रेंट्स की श्रेणी में हम लोग जो चीज़ें पढ़ चुके हैं वो है नॉट नल और यूनिक कंस्ट्रेंट। आज हम लोगों को देखना है प्राइमरी की को। तो प्राइमरी की क्या है उसको समझने के लिए पहले हम लोग क्रिएट टेबल कमांड को याद कर लेते हैं। क्रिएट टेबल कमांड की मदद से हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, और जब कॉलम का नाम उसके बाद डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं उसके बाद हम कंस्ट्रेंट लिख सकते हैं। और अगर ये बात आपको समझ में आ रही है कि कंस्ट्रेंट ऑप्शनल है, तो ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा है कि हम प्राइमरी की कैसे लिखेंगे। जैसे हमने एक कॉलम बनाया हुआ है यहाँ पर EMPID और उसका टाइप है इंट, हमने उसके लिए प्राइमरी की मेंशन कर दिया है। इस टेबल के अंदर कौन प्राइमरी की है? EMPID प्राइमरी की है। क्या हम एक से ज़्यादा कॉलम्स को प्राइमरी की बना सकते हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक से ज़्यादा कॉलम्स को हम प्राइमरी की बना सकते हैं क्या? तो इस बात के लिए मैं आपको एक खास स्टेटमेंट बोलता हूँ। एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की हो सकती है, लेकिन वो प्राइमरी की मल्टीपल कॉलम से मिलकर भी बन सकती है। ये बात थोड़ी सी समझने में दिक्कत दे सकती है आपको। मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले ये 4 पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, यानी प्राइमरी की वो डेटा है जिससे आप रिकॉर्ड्स में फर्क कर सकते हैं।
कभी भी कोई दो रिकॉर्ड्स की प्राइमरी की सेम नहीं होगी। जिस भी कॉलम को आपने प्राइमरी की बनाया हुआ है उस कॉलम के अंदर वैल्यूज हमेशा यूनिक होने वाली है। इसका मतलब यह है कि फील्ड विच इज प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज। तो ये बाय डिफॉल्ट यूनिक होती है। तो यूनिक और प्राइमरी की में क्या फर्क होता है? यूनिक के अंदर आप नल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी की में आप नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हो। तो एंड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। तो आप एक और अंतर समझिए, अगर कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि प्राइमरी की और यूनिक कंस्ट्रेंट में क्या फर्क है, तो एक अंतर तो आप ये बता ही देंगे कि यूनिक के अंदर आप नल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, प्राइमरी की के अंदर नहीं स्टोर कर सकते। पर दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि आप एक टेबल के अंदर अलग अलग कॉलम्स को यूनिक कंस्ट्रेंट दे सकते हैं। यानी हो सकता है कि हम नेम भी यूनिक चाहते हो सकता है हम फ़ोन नंबर भी यूनिक चाहते हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन प्राइमरी की कोई एक ही होगा। मैं एक कॉलम नहीं बोल रहा हूँ, एक की बोल रहा हूँ। जिसका मतलब क्या है? अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल फील्ड्स। हो सकता है दो कॉलम को मिलाकर कंबाइंडली हम एक प्राइमरी की बोलें। वो दो कॉलम को इंडिविजुअली अलग अलग दो प्राइमरी की नहीं बोल रहा हूं मैं, उन दोनों को मिलाकर एक प्राइमरी की बोला जा रहा है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि एक टेबल है हमारे पास, सपोज करिए स्टूडेंट्स का एक टेबल है, ठीक है, स्टूडेंट्स का एक टेबल है और एक टेबल है बैच का। आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट टेबल के अंदर हर एक रिकॉर्ड एक स्टूडेंट होगा और बैच टेबल के अंदर हर एक रिकॉर्ड एक बैच होगा। जो आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं, वो वाला बैच है। अब एक और टेबल मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं स्टूडेंट का आईडी रखना चाहता हूँ या रोल नंबर, जो भी आप कह लें, जिससे स्टूडेंट टेबल में सब कुछ यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस तरीके से बैच टेबल में बैच आईडी होता है प्राइमरी की, जो कि बैचेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। ये बैच आईडी भी यहाँ पर रख दिया मैंने। तो ये जो स्टूडेंट आईडी और बैच आईडी दो कॉलम हैं, ये दोनों मिलाकर इस तीसरी टेबल में मैं प्राइमरी की बना सकता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट का आईडी और बैच का आईडी ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूनिक होने वाला है। ये रिपीट नहीं होने वाला है। एक स्टूडेंट एक बैच में एक ही बार हो सकता है। तो हो सकता है कि बैच इंडिविजुअली रिपीट हो रहा हो सकता है स्टूडेंट इंडिविजुअली रिपीट हो रहा हो, क्योंकि स्टूडेंट ने मल्टीपल बैचेस ज्वाइन किए हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट नंबर 1 और बैच नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2 और बैच नंबर 1, हो सकता है दो स्टूडेंट एक ही बैच में है, बिल्कुल हो सकता है। स्टूडेंट नंबर 1 बैच 2 में भी है, यानी स्टूडेंट नंबर 1 बैच 1 में भी था और बैच 2 में भी है। तो देखिए यहाँ पे बैचेस के कॉलम में बैच रिपीट हो रहा है, B1 दो बार आ रहा है। स्टूडेंट के कॉलम में स्टूडेंट रिपीट हो रहा है, 1 दो बार आ रहा है। लेकिन अगर इनका कॉम्बिनेशन देखें तो वो यूनिक हो रहा है। 1B1 दोबारा नहीं आएगा, 2B1 दोबारा नहीं आएगा, 1B2 दोबारा नहीं आएगा। तो ये दोनों मिलकर प्राइमरी की हो सकते हैं। इंडिविजुअली दो प्राइमरी की नहीं है, ये एक ही प्राइमरी की है। दोनों को मिलाकर हम देखेंगे यूनिक है। तो वो इंडिविजुअली रिपीट हो सकते हैं, पर उनका कॉम्बिनेशन कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। ये है प्राइमरी की शर्त। तो आई होप अब आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे प्राइमरी की के बारे में। प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आप डेटा फेच करते हो, यूनिकली आइडेंटिफाई इसी से होता है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इस रिकमेंडेशन को फॉलो करेंगे कि हम अपना डेटाबेस में जितनी भी टेबल्स बनाएं उसमें हर टेबल में किसी ना किसी को प्राइमरी की बनाएं। और जेंगो में और अगर आप किसी फ्रेमवर्क में देखते हो, जैसे जेंगो फ्रेमवर्क है, वहाँ पे वो एनफोर्स करता है कि आप प्राइमरी की बनाओ। ऐसे कई जगह पर बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। एनीवेज, अब प्राइमरी की को हम कैसे बना सकते हैं? एक तरीका तो आप लोगों ने देख लिया कि टेबल क्रिएट करते वक्त जहां कॉलम बनाया जा रहा है उसी पर हमने कंस्ट्रेंट प्राइमरी की स्पेसिफाई किया। ये प्राइमरी की कैपिटल स्मॉल से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बीच में एक स्पेस दी है। प्राइमरी और की के बीच में एक स्पेस रहेगी। देन
ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले सारे कॉलम्स बना लीजिए और बाद में आप प्राइमरी की लिखकर कॉलम का नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये लास्ट में आप कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप प्राइमरी की बना सकते हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। तो चलते हैं हम अपने MySQL पे। ये MySQL पे आ गए हैं और यहाँ पर मैं सबसे पहले शो करना चाहता हूँ कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। शो डेटाबेसेस। देखिए बार बार आप MySQL विंडो पे जाएंगे, कमांड्स लिखेंगे तो कमांड्स याद होती हैं, इसलिए ये करिए, भले ही कितना भी सिंपल लगे, लेकिन आप करके देखिए कि प्राइमरी की कैसे बनाना है, वो सब करके देखिए। अभी DB1 पे जाना है मुझे, तो यूज़ DB1 लिखना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें अगर किसी को नहीं आती हैं तो उसने डेफिनेटली सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे। अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिलेगा, इस कोर्स में एनरोल होने का भी लिंक मिलेगा, और ये जो नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नोट्स भी आप वहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड, जिसका कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री में इसको कर सकते हैं डाउनलोड। अब डेटाबेस चेंज हो चुका है। यहाँ पर हम देखें कौन सी टेबल्स हमारे पास हैं। तो हमारे पास है एम्प्लॉय टेबल। अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ एम्प्लॉय टेबल को, तो मैं लिखूंगा डिस्क्राइब एम्प्लॉय, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई कंस्ट्रेंट किसी भी कॉलम पे एप्लीकेबल नहीं है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस पे अप्लाई करूँ। तो एक तरीका तो ये हो सकता था कि जब मैं टेबल क्रिएट कर रहा था तभी मैं प्राइमरी की बना दूं, लेकिन हो सकता है कि टेबल बनने के बाद मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूं, तो वो भी हम लोगों को समझना रहेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर। ये तो तरीका तब इस्तेमाल करना है जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं, और अगर आप कंस्ट्रेंट को कुछ नाम भी देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप नाम दे सकते हैं। आपको लिखना है कंस्ट्रेंट, और जो भी कंस्ट्रेंट का आपको नाम दे रहा है वो देंगे, और फिर आप लिखेंगे प्राइमरी की, और फिर जितने कॉलम्स को मिलाकर प्राइमरी की बनना है या सिंगल कॉलम ही प्राइमरी की बनना है तो वो कॉलम का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से आप प्राइमरी की भी बना लेते हैं, उसको कुछ नाम भी दे देते हैं। फिर ऑल्टर टेबल कमांड की मदद से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अब हम करने वाले हैं। पहली वाली कमांड देखिए, अगर मुझे प्राइमरी की अप्लाई करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड प्राइमरी की, कॉलम नेम। अब देखिए पूरे टेबल में प्राइमरी की एक ही होगी, तो अगर आप प्राइमरी की का कोई नाम नहीं रखते हैं, इस कंस्ट्रेंट का कोई नाम नहीं रखते, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम इसको ड्रॉप करना चाहेंगे तो हम ड्रॉप प्राइमरी की लिखकर आराम से ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा प्राइमरी की टेबल में होती ही नहीं है। तो इसीलिए आप नाम दें या ना दें, ये आपकी चॉइस हो सकती है। फिलहाल मैं नाम देकर आपको बता रहा हूँ। ये जो दूसरा वाला सिंटेक्स लिखा हुआ है इसको मैं चला के बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल के बाद टेबल का नाम लिखना होता है एम्प्लॉय, उसके बाद हम लोगों को लिखना होता है ऐड, और अब हम कंस्ट्रेंट लगाने वाले हैं। कंस्ट्रेंट का नाम रखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट का कुछ नाम रख लेते हैं। सजेशन ये है कि क्योंकि एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की होती है, तो आप जो नाम रखें उसमें लिख दें PK विच इज़ प्राइमरी की अंडरस्कोर और टेबल का नाम। तो इससे क्या होगा ना कि आपको ये नाम से ही समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या है। उसके बाद आप लिखें प्राइमरी की, और प्राइमरी की किस कॉलम को बनाना चाहते हैं, तो EMP-ID ये मैंने यहाँ पर बनाया। तो ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड यूज ऑफ नल। अब ये ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि वहाँ नल वैल्यू रखी है। कहाँ नल वैल्यू रखी है, EMP-ID में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पर एक्चुअल में आप देख सकते हैं EMP-ID के अंदर 2 बार नल रखा हुआ है। नल वैल्यू क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं। देखिए टेबल बन जाने के बाद अगर आप प्राइमरी की बनाते हैं तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस कॉलम को आप प्राइमरी की बना रहे हैं या जिस कॉलम्स को आप प्राइमरी की बना रहे हैं उनमें कहीं नल वैल्यू ना हो, या प्राइमरी की कंडीशंस को वो वायलेट नहीं कर रहे हो, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही हो। ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ रूल वायलेट हो रहा है तो उस टेबल पे आप उस कॉलम पे प्राइमरी की नहीं लगा सकते हैं। तो प्राइमरी की आप जब टेबल क्रिएट करते हैं तब बनाते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि उस समय कोई डेटा टेबल के अंदर होता नहीं है। लेकिन टेबल बन जाने के बाद अगर उसमें कुछ डेटा भी रख चुके हैं और उसके बाद आपको प्राइमरी की बनाना है ऑल्टर टेबल कमांड की मदद से, तो ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो डेटा रखा हुआ है वो प्राइमरी की के रूल्स को वायलेट ना करता हो। तो यहाँ पर हम लोगों को पहले नल वाली एंट्रीज को रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिलीट। तो डिलीट कमांड लिख रहे हैं। डिलीट किस पे से करना है, डिलीट फ्रॉम,
और टेबल का नाम एम्प्लॉय वेयर EMPID इक्वल्स टू नल। ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। आप देख सकते हैं कि कोई रो अफेक्टेड नहीं है। अब मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ तो अभी भी नल वैल्यूज़ वाली डिलीट नहीं हुई हैं। तो इस तरीके से नल वैल्यूज़ वाले रिकॉर्ड्स को मैं डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ, इस कंपैरिजन से नल वैल्यू वाले रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर हम कैसे इनको डिलीट करेंगे? ठीक है, तो एक और तरीका हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। तो देखिए, जब भी कभी नल वैल्यू रखी होती है और वैल्यू को आपको डिलीट करना उस नल के आधार पे, तो आपको कमांड कैसी लिखनी होती है, आइए उसको देखते हैं। यहाँ पर आप EMPID इक्वल्स टू नल नहीं लिखेंगे, क्योंकि नल इज़ नॉट अ वैल्यू। आप नल वैल्यू को वैल्यू जैसा ट्रीट नहीं करते हो। इट्स अ स्पेशल थिंग विच डिनोट्स कि वहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखोगे या तो इज़, आप इस तरीके से लिख दो, इज़ आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हम डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप इज़ नहीं इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं कि EMPID इक्वल्स टू, और एम्प्टी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स लगाएं, लेकिन उसके अंदर कुछ भी स्पेस भी ना दें। अभी यहाँ पर देखिए 2 रोज़ अफेक्टेड हैं बिकॉज नल कंटेन करने वाली 2 रोज़ डिलीट हो गई हैं। तो हम लोग सेलेक्ट क्वेरी से इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, जो हम लोगों को करना था ऑल्टर कमांड से प्राइमरी की बनाना था EMPID को, अब हम बना सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर ऑल्टर टेबल कमांड को दोबारा से लिख रहा हूँ और ये यहाँ पर अप्लाई हो गया होगा। चेक करने के लिए डिस्क्राइब टेबल नेम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि की पे प्राइमरी के लिए PRI लिखा हुआ है, विच मीन्स कि ये प्राइमरी की बन चुकी है। अब आप ऐसा कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते जिसमें EMPID के लिए वैल्यू ना आई हो। देखो यहाँ पे नल के लिए भी नो आ गया है ऑटोमेटिकली, क्योंकि जिसको आप प्राइमरी की बनाओगे उसमें नल एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। हमें नॉट नल लिखने की ज़रूरत नहीं है, यूनिक लिखने की ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए। प्राइमरी की बोल दिया मतलब वो नॉट नल भी है और यूनिक भी है, दोनों चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों को समझ में आ गया कि हम प्राइमरी की बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। और हमने कंस्ट्रेंट का नाम भी दिया था। तो अगर हमको टेबल के अंदर से ये प्राइमरी की हटानी है तो हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम लोग ड्रॉप कमांड लिखें, ऑल्टर टेबल नेम ड्रॉप, और ड्रॉप के बाद सीधे प्राइमरी की लिख दें, सफिशिएंट है और ये बेस्ट है तरीका। लेकिन कंस्ट्रेंट के नेम के थ्रू भी आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, उसमें आपको कंस्ट्रेंट का नाम लिखना पड़ेगा। तो वो आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पर करके बताता हूँ आपको। जैसे ओके, तो मैं लिखूँगा ऑल्टर टेबल का नाम और फिर लिखूँगा ड्रॉप। अब मेरे पास पहला ऑप्शन क्या है, मैं प्राइमरी की लिख दूँ, प्राइमरी की, ठीक है, और इस तरीके से ड्रॉप कर दूँ, जो कि बेस्ट तरीका है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं यहाँ लिखूँ कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट का नाम लिख दूं जो कि मैंने डिसाइड किया था PK_ टेबल का नाम एम्प्लॉय। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, PK_ एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस नाम का कोई कंस्ट्रेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो कह रहा है। तो ये एरर अगर आपको भी आती है, जबकि हमने सब कुछ सही लिखा हुआ है, पर ये एरर आती है, तो मे बी MySQL की ये कमांड में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो अब देखिए, मुझे इस प्राइमरी की को यहाँ से रिमूव करना है अगर, तो मैं किस तरीके से रिमूव कर सकता हूँ। तो वैसे तो मैंने यहाँ पर 2 तरीके बताए हुए हैं, बट MySQL आई डोंट नो व्हाई बट इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस वाले तरीके को। ठीक है, तो इसको आप ड्रॉप कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये MySQL पे वर्क नहीं कर रहा है। MySQL में अगर आपको प्राइमरी की को हटाना है तो वो यहाँ हट जाएगी। मे बी दूसरे डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में ये वाली कमांड चल जाए, बट इधर पे ये नहीं चलती। तो MySQL में हमको ये वाली कमांड चलानी पड़ेगी, प्राइमरी की वाली, ड्रॉप प्राइमरी की। तो इसको कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, ड्रॉप प्राइमरी की, एंड दिस इज़ द बेस्ट कमांड। ये सिंपल भी है, इजी है, और इससे प्राइमरी की हमने
ड्रॉप कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे मैं डिस्क्राइब कमांड चलाता हूँ और उससे देख सकते हैं। अच्छा देखिए, प्राइमरी की तो यहाँ से रिमूव हो गई है, पर ये नॉट नल कंस्ट्रेंट इस पर लगा हुआ है अभी भी। मे बी पहले से लगा था क्या, मे बी नॉट नल कंस्ट्रेंट अभी भी इसके अंदर है। तो आप चाहें तो नॉट नल को भी यहाँ से एक्सप्लिसिटली हटा सकते हैं, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। बट फिलहाल आपको समझ में आ गया प्राइमरी की को हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है, प्राइमरी की कैसे बनाई जाती है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट नेम भी आप दे सकते हो, और प्राइमरी की को कैसे ऑल्टर कमांड की मदद से ऐड किया जा सकता है, और प्राइमरी की को कैसे ड्रॉप किया जा सकता है। आगे और भी कंस्ट्रेंट्स बचे हुए हैं जिनको हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद फिर डेटा को इंसर्ट डिलीट करना भी हम लोगों को समझना है। वैसे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो उस चीज़ की भी हम लोग यहाँ पर करते ही जा रहे हैं, पर ठीक है, उसको फॉर्मली हम आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप ना केवल लाइक करिए बल्कि कमेंट देकर भी मेरा हौसला बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि वीडियोस बहुत काम के हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए, और इससे पूरा एसक्यूएल आप सीख सकते हैं। ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी जब तक ये पूरे वीडियोस में फिनिश नहीं कर देता हूँ, तो इसमें वीडियोस अभी आते रहेंगे। तो एसक्यूएल की इस सीरीज़ को आप अगर एंजॉय कर रहे हैं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के काफ़ी सारे कोर्सेज ऑलरेडी इस चैनल पर मैंने रखे हुए हैं जो फ्री हैं, और साथ ही और भी ऐसे कई सारे अमेजिंग वीडियो सीरीज़ आ रही हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।